राजनीति में ना कोई किसी का सगा ना कोई किसी का दुश्मन, कुछ ऐसी ही वानगी झारखंड में देखने को मिल रही है। एक ओर चुनाव की तैयारियां चल रही हैं तो दूसरी ओर पाला बदलने का दौर भी जारी है। लगभग सभी पार्टियों में रिजाइन और ज्वाइनिंग की होड़ मची हुई है। नेताओं के पाला बदलने का खेल सिर्फ चुनाव के समय नहीं होता। चुनाव को देखते हुए नफा नुकसान का आकलन कर चुनाव के काफी पहले भी नेता पाला बदलते हुए देखे गए हैं। इस लिस्ट में चंपोई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम का नाम सबसे पहले शामिल है। अगला नाम निर्दलीय विधायक सरयू राय का है, जिन्होंने जदयू की सदस्यता ले ली है। वहीं कमलेश सिंह और मंजू देवी ने भी कमल का दामन थाम लिया है। इसके अलावा नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, जिन्होंने पार्टी से बगावत कर अलग राह पकड़ ली है या इंतजार में है कि किस पार्टी में जाना उनके भविष्य के लिए सही रहेगा। दोस्ती दुश्मनी कुछ नहीं, चुनाव है जरूरी। पार्टियों में रिजाइन और ज्वाइनिंग की मची होड़। लिस्ट जारी होते ही बीजेपी में भगदड़। 3 पूर्व विधायकों ने छोड़ी पार्टी। बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों की सूची जारी करने के साथ ही टिकट न मिलने से नाराज नेताओं का पार्टी से इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। बीजेपी नेता विस मरांडी ने बीजेपी छोड़ जेएमएम ज्वाइन कर लिया है। वहीं बीजेपी नेता गणेश महली और पूर्व प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी भी जेएमएम में शामिल हो गए हैं। इन नेताओं के अलावा कुछ ऐसे भी नेता हैं जिन्होंने बीजेपी से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन किस पार्टी में शामिल होंगे इसका खुलासा नहीं किया है। इनमें नाला से बीजेपी नेता सत्यानंद झा बाटूर का नाम शामिल है। सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी छोड़कर जेएमएम गए नेता। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के परिसर पर हम लोग खड़े हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी तो ठीक हो रहा है, हमने इस्तीफा दे दिया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में सदस्य के रूप में हम शामिल हो गए हैं। दिमाग मत खराब करो। आपने हमें पूछा कि ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा। बोलते हुए मुझे कष्ट होगा अरे भाई कि बहुत लंबी यात्रा हमने भारतीय जनता पार्टी में तय किया और 24 साल कम नहीं होता। पकड़ ले आईडी पकड़ ले। तो वहाँ कमल कभी नहीं खिला था और पहली बार हमने कमल खिलाने का काम किया और लगातार हम देश दुनिया से बहुत मतलब नहीं रखते थे। हम सिर्फ क्षेत्र से मतलब रखते थे और जनता से मतलब रखते थे। हमने रात को रात कभी नहीं माना, कभी नहीं समझा। हर समय हम जनता के साथ खड़े रहे। लेकिन ऐसा परिस्थिति खड़ा हो गया जब 24 का हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा हो गया टिकट, तो मुझे घोषणा हो रहा था तो मुझे कहा गया कि आप बरहेट से चुनाव लड़िए। क्या कर रहे हैं? तो बरहेट से हम चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? हमारा कहने का मतलब है कि हम जहां पर समय दिए हैं, एक होता है ना, एक ईंटा बालू हवा पानी, ये सारे चीज़ों एक हम चिर परिचित वहाँ से हैं, तो इसीलिए हमने डिनाई कर दिया। और आपको हम बता दें कि हमने अपने जीवन को जनता के सेवा में समर्पित कर दिया है। मैं इस वक्त यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने घर वापस आया हूँ और अपने बड़े भाई के पास वापस आया हूँ। राजनीति में झारखंड में मेरी जो भी पहचान है वो हेमंत सोरेन जी की वजह से मुझे मिली है। उन्होंने मुझे वो मुकाम दिया था। कुछ निश्चित रूप से किन्हीं कारणों से दिग्भ्रमित होकर मैं कुछ सालों के लिए उनसे अलग रहा, लेकिन उस दरमियान भी जबकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कई बार मुझे कहा गया था कि आप क्यों नहीं मुख्यमंत्री महोदय पर पर्सनल अटैक करते हैं, व्यक्तिगत आप आरोप क्यों नहीं लगाते हैं, तो मैंने हमेशा कहा था मैं राजनीति में जिनकी वजह से हूँ, जिनकी वजह से राजनीति मेरी पहचान है, मेरी वो संस्कृति नहीं है, मेरी वो परवरिश नहीं है कि मैं उन पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाऊं। अगर कोई नीति ऐसी होती है राज्य सरकार की जो मुझे लगता है जनहित में नहीं है, तो मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊंगा, जो मैंने अपना काम किया बखूबी। और आज
मैं आपके सामने ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार में वापस आया हूँ और हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार दोबारा कैसे बनेगी और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड की अस्मिता, झारखंड के स्थानीय लोगों के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, जो अभी टिकटों का वितरण हुआ है विधानसभा के चुनाव में और अन्य कई मापदंडों पर, उसको माकूल जवाब देने के लिए, हेमंत सोरेन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं अपनी क्षमता के अनुसार करूँगा। झारखंड की राजनीति में इन दिनों रूठने और मनाने का मौसम है। विधानसभा चुनाव में जिनकी टिकट कट गई है वो नाराज है, आक्रोशित हैं, और जिन्हें टिकट मिल गया है वो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं और उनके समर्थक उनके लिए नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि इसका नतीजा आने वाले चुनाव में क्या होता है और किसके पक्ष में सत्ता जाती है। सहयोगी नवल के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।